महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आज आप अजर अमर अविनाशी हो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति की ओर प्रयाण करो, मुक्ति की ओर ले चलो, ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय भीतर और बाहर का सच। देखिए, भीतर क्या चलता है और बाहर क्या होता है, इन दोनों को जानना भीतर और बाहर का सच कहलाता है। बाहर का सच खुली आंखों का सच है और भीतर का सच बंद आंखों का सच है। बाहर का सच जड़ का सच है और भीतर का सच चेतन का सच है। बाहर का सच टेम्परेरी है, भीतर का सच परमानेंट है। बाहर का सच नाशवान है, भीतर का सच विनाशी है। बाहर का सच सुखाभ्यास है और भीतर का सुख परमानेंट सुख है। और भीतर और बाहर का सामंजस्य है। भीतर से बाहर आता है, बाहर से भीतर आता है, जब जाके पूरी साइकिल बनती है। बाहर हमारा परिणाम है, भीतर हमारा पुरुषार्थ है। बाहर हमारा रिजल्ट है और भीतर जो है हमारा पुरुषार्थ है। इस तरीके से जो भीतर का जगत है वह बहुत पावरफुल जगत है और बाहर का जगत है उसकी प्रतिध्वनि है। भीतर का जगत बाहर के जगत को संचालित करता है। भीतर के जगत के नियम अलग हैं, बाहर के जगत के नियम अलग है। दोनों जगत मिलते हैं जब शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। जो हमारा बाहर का जगत है ये हमारे पर कर्जा है। ये पिछले जन्म में जो हमने ध्वनि की थी उसकी प्रतिध्वनि में, पिछले जन्म में हमने एक्शन किया था उसका रिएक्शन है। विज्ञान भी कहता है टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक्शन करोगे तो रिएक्शन अवश्य मिलेगा। और भीतर का जगत और बाहर का जगत कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत के ऊपर, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, सनातन सत्य है, सार्वभौम सत्य है, उसके ऊपर आधारित है। तो जो हमारा बाहर का जो जगत है वह जगत जो है वो भुगतान का जगत है। भाइयों बहनों, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से बाहर के जगत और भीतर के जगत जुड़े हुए हैं और यही आगे से आगे साइकिल रूप के अंदर चलते हैं। सबसे पहले हम बाहर के जगत को लेंगे। जन्म से मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति का जो पीरियड होता है वह उसका जीवन कहलाता है। कोई व्यक्ति कैसे जीता है ये मुख्य नहीं है, कोई व्यक्ति जीवन जीता है ये मुख्य नहीं है, परंतु वह कैसे जीता है यह मुख्य है। और जीना है वह हमारे हाथ में भी नहीं है,
वो तो कुदरत के अधीन है, क्योंकि जो हमारा बाहर का जगत है वह कर्माधीन है। को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। यानी कि जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है उसको कौन तो सुलझाता है, कौन उलझाता है, पवन उलझाती है, सुलझाती है। उसी तरीके से जो है हमारा जो सुख और दुख है वो कर्माधीन है, और कर्मों का उदय प्रारब्ध चलता है तब हमारी बुद्धि भी कर्मानुसारिणी हो जाती है, उसके प्रभाव के अंदर आ जाती है, वह स्वतंत्र नहीं रहती है। और दूसरा, हमारा जो बाहर का जगत है वह कुदरत के अधीन है, क्योंकि कुदरत के जो नियम है वो बाहरी जगत पर लागू होते हैं। क्योंकि कोई भी प्राणी का जो जन्म होता है वो जन्म कुदरत के जो है सहयोग से होता है, और समस्त जीवित प्राणियों का जन्म कुदरत संजोग जुटाती है तब जाकर के होती है। और वो संजोग जुटाती है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटक के आधार पर जो है वो संजोग जुटाती। इसीलिए कुदरत कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड की कर्ता मैं स्वयं हूं। प्राकृतिक स्तर पर सारा कुदरत जो है वो संजोग जुटाती है, नियंत्रण करती है, और व्यक्तिगत प्राणी के स्तर के ऊपर व्यवस्थित शक्ति जो कि उसी की एक ब्रांच है, उसी का एक पार्ट है, वो कार्य करती है। और उसको साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं कि वही जो है किसी भी व्यक्ति के उदय और प्रारब्ध के अधीन जो जो कर्म उदय में आते हैं उसके अनुसार जो है संजोग जुटाने का कार्य है वह व्यवस्थित शक्ति करती है, और वह ऑटो मोड से चलता है। हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, एक सांस लेने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे को मिल रहा है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि मन से, वचन से, काया से जो भी कार्य हम करते हैं वो सारी कुदरती रचना है, और उसको कुदरती रचना मानना साधना है, सम्यक तप है, क्योंकि वह ऑटो मोड से चलता है। और प्रकृति कहलाती वो प्रकृति जो है हमारा जितना जितना भुगतान है वह प्रकृति है, और पुरुष है वो हमारा भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वह पुरुष है। जब कभी भी पुण्योदय से ज्ञानी पुरुष या सद्ज्ञानी सद्गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो गुरु कहता है कि मैंने प्रकृति और पुरुष को अलग अलग कर दिया है, तुम हमेशा जीवन भर इनको अलग अलग मान करके चलना। यानी कि जो है मैंने तुम्हें पुरुष बना दिया है, तुम अब पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ है अपने अस्तित्व की जानकारी करना, अस्तित्व के इर्द गिर्द रहना रियल पुरुषार्थ है, और प्रकृति के इर्द गिर्द रहना है ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ को अज्ञान कहा जाता है क्योंकि ये नाशवान है, और आत्मा के इर्द गिर्द रहने को, आत्मा के स्पर्श करने को, आत्मा का ज्ञान करने को और आत्मा का स्पष्ट वेदन करने को विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यही मुक्ति का मार्ग है, और मुक्ति में जाने वाला यही आत्मा। जाना क्या, हमारे भीतर शुद्ध आत्मा जो विराजमान है वो तो मुक्ति स्वरूप ही है, और उस अर्हता की आत्मा सामान्य दृष्टिकोण से हर जीवित प्राणी में एक समान विराजमान है। यानी हर एक में भगवान बनने की अर्हता है, और जो हमको ये विविधता दुनिया में दिखाई देती है, कोई मोटा है, कोई पतला है, और जो है कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई कुबेरपति है, कोई सड़कपति है, इन सब का कारण ये है कि उनके कर्म अलग अलग है,
और कर्म अलग अलग क्यों हैं कि आत्मा अपनी मर्जी की मालिक है, इस पर प्रकृति का जो है कानून नहीं लगता है। तो जो भाव डालने के अंदर आत्मा की भाव सत्ता जो है वह स्वतंत्र है, लेकिन एक बार जब उसने बीज डाल दिया तो वह स्वतंत्र बन जाता है और वह प्रकृति के हिस्से के अंदर आ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रकृति आत्मा के साथ जुड़ी रहेगी तब तक आत्मा बॉन्डेज कहलाएगी, बॉन्डेड आत्मा कहलाएगी, क्योंकि प्रकृति है वह अज्ञान है। जब इसीलिए आई प्लस अज्ञान इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, संसारी आत्मा, और आई माइनस अज्ञान इज इक्वल टू प्योर सोल। अगर हमें प्योर सोल का मतलब हुआ शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो हमें अज्ञान रूपी प्रकृति को धीरे धीरे शून्य करना पड़ेगा। ये प्रकृति जो है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा का डिस्चार्ज भाग है। जब संपूर्ण रूप से जन्म जन्मांतर का कर्मों का डिस्चार्ज बर्फ की शिला की तरह जीरो हो जाएगा, अज्ञान जीरो हो जाएगा, कार्बन शरीर जीरो हो जाएगा, कर्म रज जीरो हो जाएगा, एक भी जो हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो है वो जड़ का एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा। तो ये आत्मा अजर अमर और अविनाशी बन जाएगी। ये सारा भीतर का सच है। भीतर का सच हमें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि भीतर के सच को जाने बिना हम शाश्वत सुख की नींव नहीं लगा सकते हैं, और शाश्वत सुख की नींव नहीं लगती है तो शाश्वत सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है। हम ये हमारे सांसारिक जगत में जानते हैं कि हमारा कोई प्लॉट है, उसकी नींव खुदाई जाती है और नींव लेआउट के अनुसार भरवा दी जाती है, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि इस पर हम मंजिलें बना सकते हैं। और अगर नींव ही नहीं भरी हुई हो, लेआउट ही नहीं हुआ हो, नक्शा ही नहीं बना हो, तो सारी बात हवा में होती है। इसीलिए ये नींव का भरना है, ये जो है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। और ऐसा कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को एक बार जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो निश्चित तौर पे वह मुक्ति को जाएगा, यानी शाश्वत सुख की नींव लग गई तो मुक्ति में निश्चित जाएगा। तो भाई और बहनों, अगर मुक्ति में जाना है तो हमें जो है भीतर के जगत का सत्य जानना पड़ेगा, और बाहर के जगत को शून्य किए बिना भीतर का जगत शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि वो जो हमारा व्यवहार जगत है, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय की शुद्धि नहीं है। व्यवहार जो है हमारा कर्जा है। हम साहूकार तब बनते हैं कि संपूर्ण कर्जा उतार दिया जाता है, एनओसी ले ली जाती है, तो हम साहूकार बनते हैं। तो हमें समस्त जीव जिनके साथ में हमने कार्य किया है बहु भवांतर में, उन सब के साथ के अंदर एनओसी लेने के बाद में, और वो हमारा अज्ञान, एनओसी लेने का अर्थ यह कि हमारा अज्ञान शून्य हो गया। और मूल बात है अज्ञान को शून्य करना, तब विज्ञान जो है 360 डिग्री का होगा। और जब विज्ञान 360 डिग्री का होता है तो ऐसे जीव को केवल दर्शन की प्राप्ति होती है, यानी संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। उसके बाद में कोई पुरुषार्थ होता ही नहीं है, तो वह संपूर्ण पुरुषार्थ यानी केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, और हमारा जो प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो गया, हमारा मन समाप्त हो गया, अज्ञान समाप्त हो गया। सभी की समाप्ति के बाद के अंदर जो अस्तित्व बनता है वह प्योर सोल का है। प्योर सोल जो है बिना जो है अज्ञान के एक क्षण भी जो है
इस शरीर में नहीं रह सकती, वो तुरंत सिद्ध शिला के अंदर ज्योत में ज्योत मिल करके और अपना 2/3 अवगान रूपक के रूप में रख करके सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, यानी वो सुख का धाम बन जाती है, ईश्वर बन जाती है, और फिर ये 84 लाख जीवा में नहीं घूमती है। ये जो सारी हम सत्संग की बात कर रहे हैं ये केवल मानव कर सकता है। अगर मैं किसी भी भैंस के आगे जाकर के ये बात करूं तो कहावत बन गई है कि भैंस के आगे बीन बजाना, यानी कि वहां पे ये बात करने कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके बाद फुल्ली डेवलप्ड इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और चेतना है, सारी जो है डेवलप्ड है। तभी वो अगर लक्ष्य बनावे, लक्ष्य का मतलब जागृति करे, जब वो सतत जागृति रखे तो शाश्वत सुख यानी 360 डिग्री का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो भाई और बहनों, जो बाहरी जगत है उस बाहरी जगत का निरीक्षण करने के लिए, उस बाहरी जगत के सच को जो है धीरे धीरे सच में बदलने के लिए हमें जो है वह कुदरती रचना देखते जाना है। कुदरती रचना का क्या अर्थ हुआ कि जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ जो इंसिडेंट्स मिलते हैं, हमको माता पिता मिलते हैं, भाई बहन मिलते हैं, पत्नी मिलती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, और धन दौलत मिलती है, बिल्डिंग मिलता है, धंधा मिलता है, शोहरत मिलती है, और पद प्रतिष्ठा मिलती है, रिश्ते मिलते हैं, और सारी बातें जो मिलती है हमारे को, ये हमारे को जो है पूर्व जन्म के जो है पुण्योदय के कारण कहिए मिलती है, या हमने जैसे जैसे पिछले जन्म के अंदर भाव डाले थे उसी के अनुरूप हमारे को ये मिलती है, और वह कुदरती रचना है। मुख्य बात क्या है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वह व्यवस्थित है, वह प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, वह टेम्परेरी है, वो जाने वाली है, क्योंकि वो अवस्था है इसीलिए नाशवान है, इसलिए कभी भी वह जो परमानेंट नहीं रहती है। सुख जा रहा है, दुख जा रहा है, दर्द जा रहा है, आयु जा रही है, बीमारी जा रही है, ये जाने के लिए आई है, आने के लिए नहीं आई है, क्योंकि ये स्थायी नहीं है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ी समस्या भी जीवन के अंदर आ जाए तो समझना कि ये दुख जल्दी समाप्त होने वाला है और सूर्योदय होने वाला है, सुख आने वाला है। तो ये सब जाने के लिए आई है, इसीलिए हमें जो है निराशा के भाव बिल्कुल नहीं लाने चाहिए। भीतर का सच और बाहर का सच दोनों को जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है कि बाहर के सच को कुदरती रचना जानते जानते सम्यक तप करते करते हमको हमारे स्वरूप का जो है स्पर्श होता है। मैं कौन हूं इसकी जागृति होती है, और फिर धीरे धीरे ये जो है सारी रिसर्च चालू हो जाती कि मैं कैसा हूं, मेरे गुण क्या है और मेरी अवस्था क्या है, सारी बातों की जानकारी होती है। यानी हरि अनंत हरि कथा भीतर बीजा विराजमान हरि की हम कथा चालू करते हैं तो कई जो है जन्मों तक वो कथा चलती रहती है, क्योंकि ये अनंत ज्ञान वाला है। जब हमने इसका ज्ञान लेना प्रारंभ किया तो जो है ये ज्ञान अनलिमिटेड है। यानी कि गोभी के पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, प्याज की झिल्ली में झिल्ली, झिल्ली में झिल्ली, यानी कि इसके भीतर से ज्ञान आता ही रहेगा। तो हमें स्वरूप का स्पर्श हो जाता है। तो स्पर्श होते होते 360 डिग्री के अनुभव के ऊपर जाने पर स्पष्ट वेदन होता है। स्पष्ट वेदन का मतलब
केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है और सारा पुरुषार्थ उसके बाद कुछ पुरुषार्थ होता ही नहीं है और केवल दर्शन की प्राप्ति के बाद हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है और वो हम नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो भुगतान के रूप में केवल ज्ञान आता है। तो जितना शुभ आयुष्य होता है वह केवल ज्ञानी भुगत करके उपदेश दे करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सार्वभौम सत्य है और हम आपको ये क्यों देना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे। हमारा सनातन सत्य कोई जादू नहीं, कोई टोना नहीं, कोई तांत्रिक नहीं और कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं है। मात्र आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ देते हैं और जो रॉन्ग बिलीफ है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, जो घाती कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और इन सबको जोड़ने वाला अंतराय चार घाती कर्म है। इसकी जानकारी हमको होती रहती है। तो फिर क्या है कि उसके बाद के अंदर हम रियलिटी को प्राप्त हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन प्राप्त होने का अर्थ ये कि हम ना हमारे प्रभु को, जो हमारा केंद्र है, जो आत्मा का जो है पॉइंट है, जहां से आत्मा के भीतर जाते हैं, पिनियल ग्रंथ का पॉइंट है, दर्शन केंद्र है, आज्ञा चक्र है और हमारे दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर है, उसके केंद्र में हमने अपने जीवित प्रभु की जो है भावों के द्वारा जो है पद प्रतिष्ठा करके और उसको विराजमान कर दिया और उसकी उपस्थिति से सारा कार्य चलेगा। जब हमारे प्रभु आ गए तो उसका जो गुण है वो है ज्ञान दर्शन, वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है गुण है, वो गुणी से अलग नहीं होते, तो उसके साथ में रहते हैं और इनकी पूरी कहना चाहिए एक टीम है। वो टीम है निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा है। वो टीम सारी फंक्शन करती है और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस हमारी शुद्ध आत्मा के भाव सत्ता के रूप के अंदर जो है वह प्रज्ञा जागृत होती है, एनलाइटनमेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में जिस व्यक्ति को एनलाइटनमेंट हो जाता है तब से मोक्ष की नींव लग जाती है और तब से जो है आत्मा केंद्र में विराजित हो जाती है और उसके जाने के बाद जो है वो केंद्र में विराजित होने के बाद में जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता रहता है। और मोहनीय कर्म तो पहले ही अनंतानुबंधी कषाय की जो है वो प्रकृति डाइल्यूट हो चुकी थी, क्योंकि हमने नो ऑनरशिप नो डूअरशिप प्रारंभ से ही चालू कर दिया। जन्म जन्मांतर के लिए हमारा जो है जो कर्ता भाव है वो समाप्त हो गया, तभी ये सारा डेवलप होता है और ये डेवलप होते होते हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। तो इस तरीके से हम बाहर के सच को जानते हैं, भीतर के सच को जानते हैं, तो सनातन सत्य की प्राप्ति होती है। सनातन सत्य है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है और वो परमानेंट होता है, किसी बदलाव में नहीं जाता। यानी हमारा शुद्ध आत्मा भगवान अभी हम बने नहीं हैं, हमको उस परमात्मा पद को प्राप्त करना है, तो उसको जो है केंद्र में हमने रखा तो धीरे धीरे हमारा अज्ञान समाप्त होता है। अज्ञान समाप्त का मतलब परिधि समाप्त हो जाती है और संपूर्ण रूप से परिधि है समाप्त होकर के और वो केंद्र में विलीन हो जाती है। विलीन होने का अर्थ यह है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो भाइयों और बहनों, अगर हमें अपना व्यवहारिक जगत को अच्छा बनाना है तो बाहर के सच को जानिए और आपको जो है वो शाश्वत सुख की नींव लगानी है तो भीतर के जगत को जानिए। हमारी जो है प्रज्ञा जागृत होने के बाद में
वह हमेशा हमको जो है मुक्ति की ओर लेती जाएगी, लेकिन अज्ञा भी मौजूद रहेगी, अज्ञा भी मौजूद रहेगी, प्रज्ञा भी मौजूद रहेगी, और हमारा जो फंक्शन करने वाला है वह है ज्ञान और दर्शन। अगर ज्ञान और दर्शन अज्ञा यानी देहाध्यास यानी शरीर के साथ जुड़ता रहा तो हमारा संसार बढ़ता रहेगा, और वो ज्ञान दर्शन अगर प्रज्ञा के साथ के अंदर जुड़ गया तो वह जो है वह केवल दर्शन तक चला जाएगा। तो दोनों का बात, दोनों के लिए आवश्यकता है हमको ज्ञान दर्शन की है, लेकिन ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, वो मुख्य बात है कि हम जो है वो रिलेटिव सत्य की और एप्लीकेशन करते हैं या जो है वो रियल सत्य यानी कि विज्ञान की तरफ हम इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे को विवेक जागृत हो जाता है। ये विवेक जागृत करने के लिए हमने भीतर का सच और बाहर के सच की बात की है, दोनों का संतुलन बैठाना चाहिए। एक का कोई अस्तित्व नहीं है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों को समझना जरूरी है। और ये हमारा सनातन सत्य है, वह कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होती है, और कुदरत का कानून होता है वह भी जो है सनातन होता है। इसीलिए हमें उसको समझना चाहिए, क्योंकि कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून ये सनातन सत्य के आधार है, और इनके द्वारा ही हमारा जो है जीवन जो है वो संतुलित होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके भीतर और बाहर के सच को प्राप्त करके और हम अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।